A very good afternoon, class 8. Welcome to the class of mathematics. We are doing the chapter algebraic expressions and identities. तो आज हम बात करेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। अभी आइडेंटिटी क्या होती है भाई, ये देखें। आइडेंटिटी या उसको फॉर्मूला कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वलिटी होती है जो हर वैल्यू के लिए, वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। एंड आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो हमारे पास इस चैप्टर में या इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये 4 आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है या एक्सपैंड करना है। पहला फॉर्मूला होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, दो टर्म्स का सम है, उसका होल स्क्वायर है, ऐसे समझ लीजिए। तो वो उसका एक्सपेंशन क्या हो जाता है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, पहला टर्म x हो गया, दूसरा टर्म y हो गया। ठीक है, इसका डेरिवेशन या ये फॉर्मूला कैसे बना ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले फॉर्मूला या आइडेंटिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब आप देखिए क्या दो नंबर्स हैं x और y, दो टर्म्स है, रादर देन दो टर्म्स है, उनका डिफरेंस है, उसका होल स्क्वायर है, तो वो किसके बराबर होता है, पहले टर्म का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और दूसरा टर्म यहाँ y है, y 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तीसरा फॉर्म जो है आइडेंटिटी का वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, यानी कि दो टर्म्स का स्क्वायर का डिफरेंस। देखिए ये दोनों डिफरेंट है, ये है x माइनस वाई उस पूरे का होल स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर किया और वाई का स्क्वायर किया, उनका डिफरेंस। तो वो किसके बराबर आता है, उसका एक्सपेंशन x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, याद रखने हैं हमने इन फॉर्मूले को, इन आइडेंटिटीज को फॉर्म देख के हमने देखना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चौथी आइडेंटिटी जो हमारे सिलेबस में है वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए इन दोनों को। अगर ये x प्लस वाई और x प्लस वाई होता तो वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी, दो ब्रैकेट्स हैं, दो बाइनोमियल्स हैं, पहला टर्म दोनों में एक जैसा है, दूसरा टर्म डिफरेंट है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसका एक्सपेंशन होता है जो पहला टर्म है इन दोनों ब्रैकेट्स का, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म्स का सम, दोनों के सेकेंड टर्म्स का सम ले लीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले टर्म को, जो कॉमन फर्स्ट टर्म है xx, वो मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस सेकेंड टर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला या आइडेंटिटी कैसे बने आइए देखें। पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी नंबर 1, how this became an identity, why is it true for all। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ओके, तो प्रूफ कैसे है, देखिए 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, 5 इंटू 5, राइट। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं। अब हम दो बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते थे, पहले बाइनोमियल का पहला टर्म हमने लिया और दूसरा बाइनोमियल एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू ए प्लस बी, फिर दूसरा टर्म लिया पहले बाइनोमियल का प्लस b इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट में, है ना। अब आप ब्रैकेट्स को ओपन करिए, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a इंटू बी प्लस ए बी हो गया, प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो आप देखिए ए बी प्लस बी ए, अब ए बी कहिए या ए बी, बी ए कहिए या ए बी कहिए, बात एक ही है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ए बी प्लस ए बी क्या हो गया, 2ab। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या कि स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म, द सम ऑफ टू टर्म्स a प्लस बी इट्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ओके, ये है। अगली आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए पिछली आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, ऐसे हमने सॉल्व किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जिस प्रकार 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो सॉल्व किया आपने a इंटू ए माइनस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
आप सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस ए बी माइनस बी ए ये हो गया माइनस का 2ab। तो फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मेशन देखिए, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स इट्स स्क्वायर is always equal to square of the first term a square minus 2 into first term that is a into second term that is b। देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म b है, माइनस b नहीं है, b सेकंड टर्म है, ओके। माइनस 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म b स्क्वायर, ओके। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तीसरा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करिए, प्रूफ देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ए बी प्लस का बी ए कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। तो ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इन one bracket in other bracket first term minus second term that is equal to first term square minus second term square, okay। चौथी आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 4 x plus a into x plus b, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब आपको इस तरह के पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, बायनोमियल्स दिए होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, आप सीधा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, बस आपको फॉर्म्स को रिलेट करना होगा। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आएगा आपको। x plus a into x plus b is equal to, अब पहला टर्म लिया पहले बायनोमियल का x into x plus b, फिर दूसरा टर्म लिया पहले बायनोमियल का प्लस a into x plus b, सॉल्व किया x स्क्वायर प्लस bx plus ax plus ab, तो ये हो गया ax plus bx, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आगे पीछे ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है बच्चों, तो ब्रैकेट के अंदर a plus b आ गया, तो x स्क्वायर प्लस a plus b into x plus ab। तो फॉर्मूला क्या है, अगर x plus a into x plus b टाइप का अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, जो कॉमन टर्म है फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों के सेकंड टर्म्स का सम करिए और उसमें फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म्स, ओके। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 9.5 का। हम इन आइडेंटिटीज को इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहली चीज बच्चों याद रखिए, जब भी कोई आइडेंटिटी से की हेल्प से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस आइडेंटिटी को राइट हैंड साइड में हमेशा लिखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ओके। क्वेश्चन क्या है, यूज ए सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमारे दिमाग में एक वर्ड आया सुटेबल आइडेंटिटी, मतलब कौन सी आइडेंटिटी, तो आप फॉर्म चेक करेंगे, ठीक है। आप देखिए पहला फॉर्म क्या है, x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर है, दूसरा फॉर्म क्या है x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, तीसरा फॉर्म क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चौथा फॉर्म क्या है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। पहला टर्म दोनों में एक जैसा और सेकंड टर्म अलग अलग, ओके। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी पता नहीं हो उसके बावजूद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बायनोमियल इंटू बायनोमियल करते आए हैं 9.4 एक्सरसाइज में, आप यहाँ आइडेंटिटी से करिए, ओके। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का मतलब हुआ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ आइडेंटिटी लिख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का है ये, ठीक है। देखिए मैंने क्या क्लेवरनेस की है, यहाँ x लिखे हुए तो इसलिए मैंने यहाँ a और b में आइडेंटिटी लिख ली, ओके। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। यहाँ a क्या है, x है, b क्या है, 3 है। देखिए आप दोनों को कंपेयर करिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर को, a की जगह x है, b की जगह 3 है, तो इस आइडेंटिटी से a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x, a की जगह x है इंटू b की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5। जिस प्रकार 5 इंटू 5 होता है 5 स्क्वायर, उसी तरह से 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5 हो जाएगा 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज किस तरह की है, पहली आइडेंटिटी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। यहाँ a कंपेयर करिए दोनों को, a की जगह 2y है, b की जगह 5 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देखिए याद करने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2y इंटू सेकेंड टर्म 5 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए ये 2y का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 2y स्क्वायर नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। 2y का होल स्क्वायर क्या होता है, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर,
गलती से भी आप इसको 2y स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ओके, आप लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। 2y का होल स्क्वायर हो गया 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 2 टू 4 इंटू 5 20y प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, ओके। आइडेंटिटी नंबर 2 के फॉर्म का है क्वेश्चन नंबर 3, 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7, राइट। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इसका होल स्क्वायर टाइप का है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस फॉर्म का है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ x की जगह पे, यहाँ x की जगह पे 2a होगा, देखिए मैंने गलती से यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ ये 2a होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये x की जगह 2a है आपका, ठीक है। y की जगह पे 7 है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो दो टर्म्स का डिफरेंस का होल स्क्वायर, तो पहले टर्म का स्क्वायर 2a स्क्वायर, x का स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज xy 2xy, x की जगह 2a, y की जगह 7 प्लस y का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का मतलब हुआ 2a इंटू 2a होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2a स्क्वायर नहीं है, ये 2a होल स्क्वायर है बच्चों, 2a होल स्क्वायर। तो 2a होल स्क्वायर मींस जिस प्रकार 2y का होल स्क्वायर 2y इंटू 2y, उसी तरह से 2a का होल स्क्वायर मींस इस पूरे टर्म का स्क्वायर है, ठीक है। 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 28a प्लस 49, ओके। तो देखिए कितना आसान होता है, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं राइट हैंड साइड में सॉल्व करने से पहले, ये मैंने फॉर्मूला पहले लिखा ताकि मैं कंपेयर जब करूं दोनों को 2a माइनस 7 को और x माइनस वाई को, आसान हो जाता है फर्स्ट टर्म क्या है और सेकेंड टर्म क्या है पता करने के लिए, ओके। 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है दो टर्म्स का डिफरेंस है, 3a और 1/2 का डिफरेंस 3a माइनस 1/2 उसका होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर टाइप का है, ये इस फॉर्म का है, x यहाँ पे 3a है, y यहाँ 1/2 है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, ओके। ये आप कंपेयर भी करिए तब भी वही बात है, x की जगह 3 है तो x स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 2xy 2 इंटू 3a इंटू 1/2 प्लस y स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर मतलब 3a इंटू 3a दैट इज 9a स्क्वायर, ओके, माइनस 3a प्लस 1/4, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 1/4, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ केवल 3a माइनस का 3a बचा, ओके। ये है आइडेंटिटी नंबर 3 टाइप का, a माइनस बी इंटू a प्लस बी टाइप का है, देखिए तो सीधे सीधा है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a 1.1 है, b आपका 0.4 है, 1.1 m है रादर देन, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, 1.1 m है यहाँ पे, ओके। 1.1 m, मैंने यहाँ m नहीं लिखा, ओके। तो 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, ओके। तो 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है करेक्शन है, यहाँ पे ये आंसर यहीं पे आ गया आपका, ओके। तो इस तरह से हुआ 1.1 m स्क्वायर माइनस 0.16, बस 1.1 m का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 1.1 m इंटू 1.1 m, याद रखिए, ओके। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैंने ये कहा आपसे कि अगर 1.1 है, ठीक है, 1.1 m इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 1.1 m इंटू 1.1 m, ठीक है। जबकि दूसरा अगर मैं कहूं 1.1 m स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ 1.1 इंटू m इंटू m हुआ, तो दोनों डिफरेंस है, आप डिफरेंस को ध्यान रखिए, ओके। 1.1 m स्क्वायर 1.1 m whole square means 1.1 m into 1.1 m, whereas 1.1 m square means 1.1 only m का स्क्वायर है,
ओके, तो ये 1.1 m स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 1.1 m का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिए बच्चों। सिक्स्थ पार्ट देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने थोड़ा रीअरेंज कर लिया, मैंने लिख लिया इसको b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसको लिख लिया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म एंड सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो x की जगह यहाँ पे b स्क्वायर है बच्चों, तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y की जगह पे a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4। समझ में आया बच्चों? देखिए सेवंथ पार्ट देखिए, 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7 बच्चों। ठीक है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म का है आपका ये क्वेश्चन। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसे टर्म्स हैं लेकिन प्लस माइनस का अंतर है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूले से a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो 6x का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 36x स्क्वायर। देखिए 6x स्क्वायर का मतलब 6x इंटू 6x होल स्क्वायर का मतलब 6x इंटू 6x। देखिए फर्स्ट टर्म आपका x नहीं है 6x है, ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी लिखने पे और यहाँ ऐसे मैंने आपकी हिंट के लिए ये राइट हैंड साइड में इस तरह से लिखा हुआ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली एट्थ पार्ट है इसका, माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी, आपने इसको रीअरेंज कर लिया सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो ये हो गया सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो किस तरह का आइडेंटिटी है? सेकंड वाली आइडेंटिटी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, वेयर x is c and y is a। actually if you compare both of these, c minus a का होल स्क्वायर and x minus y का होल स्क्वायर, तो you will see simply apply the identity, the c square minus 2ca plus a square, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके, अगला है नाइन्थ वाला, x बाई 2 प्लस 3y अपॉन 4 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 3y अपॉन 4। ये हो गया x बाई 2 प्लस 3y अपॉन 4, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का है, तो मैंने लिख दिया यहाँ फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a यहाँ x बाई 2 है, b आपका 3y अपॉन 4 है, तो x स्क्वायर, तो a स्क्वायर x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x बाई 2, b की जगह 3y अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देखिए 2 से यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ केवल 3xy अपॉन 4 बचता है। x अपॉन 2 का होल स्क्वायर का मतलब x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3xy अपॉन 4 और 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर 3y अपॉन 4 इंटू 3y अपॉन 4 यानी कि 9y स्क्वायर अपॉन 16। ओके, लास्ट पार्ट देखिए इसका, 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b, तो 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, तो किस तरह का फॉर्म है? x माइनस y का होल स्क्वायर फॉर्म है। अगर यहाँ a b लिखे हो तो यहाँ x y में फॉर्म आइडेंटिटीज लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, x की जगह 7a है, y की जगह 9b है, आपने आइडेंटिटी यूज करी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 7a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 7a इंटू सेकंड टर्म दैट इज 9b प्लस 9b का होल स्क्वायर दैट इज सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो 49a स्क्वायर माइनस 126ab प्लस 81b स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यूज द आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ये मैं आज इसलिए नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका माइंड जम्बल अप हो जाएगा। आज आप केवल क्वेश्चन नंबर 1 और जो फॉर्मूले की जो प्रूफ है उसको करिए। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद और शुभ दिन। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा। बाय।